तालटोक के स्पेशल एडिशन आज आप देख रहे हैं। भगवा आतंकवाद की साजिश क्या बेनकाब हो गई? क्या राजनीतिक फायदे के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया था? हमारे साथ आरएसएन सिंह हैं, रॉ के साथ काम कर चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा है जो कि आरएसएस से जुड़े हुए, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमारे साथ संबित पात्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रेक के पहले राकेश जी आपने हाथ उठाया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप बोले, फिर मैं आलोक जी से समझ। मैं एक बात जो तथ्य सामने नहीं आ पा रहा है, एनआईए ने जैसे इस केस को लिया उसके बाद उसने एक बड़ा ऐसा काम किया जो कि बहुत, उसको न्यूज़ छपा था लेकिन बातें सामने नहीं आ पाई। 5 जनवरी 2011 को साध्वी प्रज्ञा को, जो स्पिरिचुअल भाई होते हैं, अनंत ब्रह्मचारी उनका नाम था, उनको इलीगल तरीके से बिना कोई नोटिस दिए हुए उनको उठाकर ले आई, जंगपुरा के होटल में रखा। उनसे ऐसे सवाल पूछे गए जो उनको आशा भी नहीं थी। उनसे ऐसी चीज़ें कहवाने की कोशिश की जा रही थी जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। चूँकि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे इसलिए रजिस्ट कर पाए। अंततः परेशान होकर उन्होंने पॉइजन कंज्यूम किया, आत्महत्या की कोशिश की, वो बच गए। आप चाहें तो आप उस समय के 5 जनवरी 2011 के अखबारों को देख सकते हैं, ये समाचार छपा है। अब ये बताइए, जो इस एनआईए को ऐसा किसने निर्देश दिया था कि आप, यदि साध्वी प्रज्ञा का नार्को टेस्ट, साइकोएनालिसिस टेस्ट में कुछ नहीं आया, तब किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ो, अत्याचार करो, शारीरिक रूप से अत्याचार करो, मानसिक अत्याचार करो, कुछ कहवा दो, फिर उसको लीक करो अखबारों में, फिर सनसनी फैलाओ टेलीविजन चैनल पर, और उसमें फिर आरएसएस का ड्रिल करता हुआ फोटो, मोहन भागवत जी का फोटो दिखाओ। काम कोई कर रहा है, ड्रिल करता हुआ आरएसएस। ऐसे पूरी दुनिया को बताओ, ये जो ड्रिल करने वाले बच्चे हैं, जो शाम को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रेरणा लेते हैं, वो उनको दिखाओ ये हिंदू आतंकवादी हैं। और पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद, जिहादी आतंकवाद के समानांतर एक हिंदू आतंकवाद है। मैं सिर्फ इसमें सिंधे और चिदम्बरम को नहीं मानता, ये मोहरे हैं। एक ऐसा होम मिनिस्टर कांग्रेस ने दिया, सरदार पटेल, जो दूसरों को मोहरा बनाता था। उसके बाद कांग्रेस ने ही ऐसे होम मिनिस्टर दिए जो मोहरा बनता रहा। वो कौन सी अदृश्य ताकत है जिसने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद गढ़ने के लिए कहा, स्क्रिप्ट लिखा? मैं दिग्विजय सिंह को और बाकी दोनों गृह मंत्रियों को मोहरा मानता हूं, स्क्रिप्ट राइटर नहीं मानता हूं। बोलिए सर, फिर आलोक जी पर जाओ। बोलिए। देखिए, ये मैं आपको, अगर उस समय के परिप्रेक्ष्य में जब ये ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ अफगानिस्तान में, तो ये जिहाद के खिलाफ जब लड़ाई शुरू हुई, जिसका जो भी कारण हो, कौन दोषी है नहीं दोषी है मैं नहीं जानता हूँ उसको, लेकिन एक पूरे दुनिया में ये ग्लोबल जिहाद का एक अभी भी चल रहा है। वो किसी ने ये नहीं बोला कि क्रिश्चियन टेरर का नाम नहीं लिया, किसी ने जूइश टेरर का नाम नहीं लिया, जब बुद्धिस्ट टेरर का कहीं नाम नहीं लिया गया पूरी दुनिया में। और हमारे यहाँ कब शुरू हुई है, आप देखना इसको। और मैं आप जो बात कह रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान फ्रंट पे उसके होश उड़े हुए थे। मुझे नहीं लगता है कि बिना कोई प्लानिंग के या बिना कोई ऑब्जेक्टिव के वो यहाँ पर अटैक्स करवा रहा था। कोई 2 फ्रंट सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता है ऐसे नाजुक हालत में। और आप देखेंगे कि पूरा सीक्वेंस अगर आप देखें तो वेस्टर्न इंडिया से हिंटरलैंड में मूव किया और सीधे पहले वो मंदिरों पे अटैक, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, वाराणसी, अयोध्या, ये वो करके वो शुरू हुआ 3-4 जगह रिलीजियस हिंदू टेरर बनाने की, ये हिंदू प्लेसेस। उसके बाद उसका दिखाया गया कि अब उल्टा हो रहा है, अब मुस्लिम टारगेट्स वो हो रहे हैं, ये मक्का मस्जिद में, आपके अजमेर शरीफ में, वहां पे। और उसके बाद ये मालेगांव 2008 2 महीना पहले वहाँ से हिंदू टेरर का वो स्पेक्टर क्रिएट किया गया, ताकि 26 से 11 जब हो तो बड़े आसानी से ये कहा जा सके कि देखो यही वही लोग हैं, ये हिंदू टेररिस्ट का ये है। तुकाराम ओम्बले, आप अगर मुझसे पूछो तो उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर तुकाराम ओम्बले ने अजमल कसाब को नहीं पकड़ा होता तो इनकी स्क्रिप्ट, जो भी लोग थे वहां पे, चाहे वो पाकिस्तान बेस्ड हो, चाहे उनके मदद दाऊद हो, चाहे इंडिया में उनके सपोर्टर्स हो, वो अपने उसमें कामयाब हो चुके थे। तो अगर किसी ने इस देश को बचाया उस समय, और ये बड़ी महान धरती है, कुछ सच्चे लोग पैदा हो जाते हैं। अभी भी जो आप देख रहे हैं ना, जो भी हो रहा है कि हेलीकॉप्टर डील और ये सब, वो सब में कोई ना कोई बचा रहा है इस देश को। तो तुकाराम ओम्बले
ने उसको पकड़ लिया। अजमल कसाब को पूरी इंस्ट्रक्शंस थी अपने को डिस्ट्रॉय करने की। अगर वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता तो ये आप जान लो कि ये पूरी की पूरी आपको हिंदू टेरर का इसको जामा पहना दिया गया था। तो ये मैं देखिए ये लोग के साथ क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जो तार जो यहां ल्यूटन्स दिल्ली से से मुंबई कराची और होते हुए लश्कर तोयबा ISI की तरफ जाती है, वो पूरा तार डिसमेंटल होना चाहिए, तब मुझे कहीं पर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आलोक शर्मा, एक चीज समझ में नहीं आती, हमारा टाडा ठीक, तुम्हारा पोटा गलत, हमारी NIA अच्छी, तुम्हारी NIA गलत, हमारी CBI अच्छी, तुम्हारी CBI खराब। सर, राजनीतिक पार्टियां कभी देश हित नहीं सोचती, सिर्फ अपना अपना हित सोचती हैं क्या? रोहित जी, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारी NIA एक अच्छी सर, और उनकी NIA आप नहीं कह रहे हैं, NIA आप पे नहीं ऊपर कह रहे हैं, सवाल ये एक उठे जनरल हैं, नोशन है इसलिए सवाल सर, उठाए गए हैं। ये एक जनरल नोशन है, देश के लोगों में ये मैसेज जा रहा है। तथ्यों पर बात करें। मैं जब आपसे कहा कि भगवा आतंकवाद का शब्द वापस लेते हैं, आपने कहा मैंने तो बोला ही नहीं, कभी आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। लॉ ऑफिसर बात कर रहे हैं, या तो आप इनकार करते हैं उस शब्द से या आप उसको स्वीकार करते हैं, एक तरफ होना चाहिए ना। आपके मंत्री संसद में कहते हैं भगवा आतंकवाद, आपके मंत्री पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहते हैं हिंदू आतंकवाद, यहां पर बैठ के आप कहते हैं कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। सर, कितने लोगों को आपने निजी राय की छूट दे रखी है ऐसे, और क्या आप भी निजी राय से बता रहे हैं ये बात? नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए, मैं समझता हूं गृह मंत्री ने एक बयान दिया, गृह मंत्रालय उसका स्पष्टीकरण उस समय पर दे चुका है। उस चीज को बार बार उठा के हम चीजों को गड़े मुर्दों को उखाड़े, उसका कोई तथ्य नहीं है। शब्द वापस ले लेना चाहिए आपको। श्रीकांत पुरोहित के ऊपर कर्नल नहीं रोहित जी बार बार आप उस चीज को रिपोर्ट मत कीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कर्नल पुरोहित को अगर चार्जशीट से बाहर कर दिया गया होता, आज उनके ऊपर कोई टाडा तो जो भी तमाम जो केसेस लगे हैं, अगर वो नहीं लगे होते, सर, अगर आप दुनिया भर के आतंकवाद को देख के कोई रंग तय नहीं कर पाए थे उसका, प्रज्ञा तो आपने कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा को देख के उसे भगवा रंग दे दिया तुरंत। लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पूरे बहुसंख्यक समाज को आपने आतंकवादी बता दिया। नहीं, हमने केवल जो उस रंग को पूछता है सुबह उठते ही। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी मैं सब बार बार कह रहा हूं कि आप इसको हिंदू मुस्लिम डिबेट मत बनाइए। सर, आपके मंत्रियों ने बनाया, संसद में खड़े होकर कहा भगवा आतंकवाद है, आप कहते हैं आतंकवाद का रंग नहीं होता। सोनिया गांधी, आप ही लोगों ने रंग दिया ना उसे। सोनिया राहुल जी की उपस्थिति में शिंदे साहब ने जयपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में कहा, अरे कांग्रेस के अधिवेशन में जब कांग्रेस के तमाम प्रतिनिधि थे, मैं आशा करता हूं आप भी रहे होंगे, कहना चाहता हूं तब कहा, और एक गृह मंत्री को फिर माफी मांगनी पड़ी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था सर, मैंने शिंदे साहब का वो बयान रिपोर्ट में सुनवाया था। शिंदे साहब का वो बयान रिपोर्ट में सुनवाया था सर, अगर आपको याद ना हो तो। मैं मानता हूं बात को, मैं बात को मानता हूं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? एक बार आप कह तो दीजिए गलत कहा था, इतनी बात तो कहनी है, आप कहिए गलत कहा था उन्होंने। क्या कर रहा है? नहीं कह सकते हैं। अरे भाई, नहीं वो बात नहीं है। देखिए, इसको पार्टी से किसी के कहने से काइंडली कहा था नहीं कहूंगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, नहीं सिंह साहब आपने दो तीन चीजें कही। राकेश जी ने भी कहा कि जंगपुरा में कुछ हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं, 2 साल हो गए आपकी सरकार को आए, कौन से NIA के अधिकारी थे जिन्होंने जंगपुरा में लाकर किसी को यहां पर लाकर प्रताड़ना दी? उस अधिकारी को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? NIA काम कर रही है ना, आप लोग सत्ता पक्ष में, प्रक्रिया चल रही है, ऐसे तमाम लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने अत्याचार अन्याय किया, ऊपर उठकर काम किया है। कहने से तो हुआ नहीं, ये कोर्ट से परमिशन लेकर पुलिस ने किया, ATS ने किया। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूं, क्या कोर्ट भी गलत है? क्या कोर्ट को भी प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए? अरे भाई, कांग्रेस ने थोड़ी ना कराया, न्यायालय के निर्देश पर ATS ने कराया, और उसी की वजह से ये लोग आज तक जेल में हैं। और आज जिस तरह से NIA का, नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। सर, आप देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई है, उस पर यह आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आप अपने शब्दों पर बाद में बैक ट्रैक तो नहीं करेंगे कि ऐसी NIA का कोई दूसरा नाम नहीं होता? जैसे आज कह रहे हैं भगवा आतंकवाद नहीं होता, कोई रंग नहीं होता आतंकवाद का। सबूत सामने,
अरे भाई तमाम तरह नहीं, के यहाँ तो आज सामने आपका इतिहास सबूत बोल रहा है ना दिखाई दे सर। रहे हैं आप कि किस एक घंटे तरह से कह रहे हैं क्या आतंकवाद हो का रहा रंग नहीं है। होता, और फिर कह रहे हैं हमारे मंत्री ने कहा भी था। आप कल को फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, जांच बिल्कुल एजेंसी नहीं का होता कोई है। ऐसा धर्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हमने उस वक्त कह दिया था गलती से। ना जाति से जुड़ा है ना रंग से जुड़ा है। ये 10 जनपद के फैक्ट्री में जो ये शब्द बनते हैं, ये जो डर्टी ट्रिक्स है उसको आप बंद कीजिए आलोक बस जी। वो आप ये लोग सवाल 10 देश का है, जनपद और सवाल गांधी देश का फैमिली है। से बाहर आई उस हो, 10 जनपद पर ताला लगाइए।